जय सिया राम दोस्तों, राम राम। आज आप आया हाँ अपना ही खुद गई खेत के अंदर जो थाने दिखाशा खेत को नज़ारो। जब तक आपको अपने बारे में नहीं बताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और किसान अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है अपनी फसल के लिए। जब उसकी फसल अच्छी हो तो वो चारों तरफ से खुश रहता है। और अपने राज्य और अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा रहता है। वही मेन पत्ता होता है। वो कहते हैं ना कि अगर बाजी खेलना हो तो हाथ में पत्ता स्ट्रॉन्ग रखिए। तो एक राज्य के लिए स्ट्रॉन्ग का पत्ता फार्मर होता है। और किसान को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसको बस इतना ही चाहिए कि वो अपने खेतों में जब फसल को बोए उस समय उन्नत किस्म के बीज मिलें, बोने के लिए अच्छे उपकरण मिलें, निकालने के लिए अच्छे उपकरण मिलें और कम ब्याज की दर पर उसे लोन मिले। अपन आगे की बात बाद में करेंगे, पहले हम आपको एक खेत दिखाते हैं। ये देखिए, ये गेहूं की फसल है जो तकरीबन 1 फीट लंबी है अभी। ये देख सकते हो, जहाँ तक नज़र जाती है ये देखिए गेहूं की फसल। डूबते सूरज का नज़ारा है, खेतों में हरियाली हरियाली है, क्योंकि यह हरियाली किसी सीनरी से कम नहीं है। जब ऐसा ऐसा नज़ारा आँखों के सामने घूमता है तो किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हरा रंग होता है वो रोशनी प्रदान करने वाला होता है। ये देख सकते हो आप। आपको आगे भी दिखाएंगे, आगे की फसल भी। मेरे ख्याल से अभी तक तो ये ठीक है, मुझे तो ठीक लग रही है और ठीक होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार पक्षी अपने अंडे को काफ़ी लंबे समय तक सींचते हैं, उसके बाद में उसमें से बच्चा निकलता है, उसी प्रकार किसान भी अपनी फसल को 6-7 महीने सींचता है। उसके बाद में उसमें से अनाज निकलता है और वो अनाज बोरियों में भरकर बाज़ार में जाता है और बाज़ार से फिर अलग अलग अपने राज्य स्टेट में सप्लाई होता है, ताकि कोई भूखा न सोए। किसान एक ऐसा शख्स होता है जो बिना सोए, बिना सर्दी बरसात गर्मी की परवाह किए बिना, बिना थके, बिना हारे बिना लगातार चलता रहता है। वो ये सोचता है कि मैं कम खा लूँगा लेकिन मेरा देश भूखमरी का शिकार न हो और मेरे देश या मेरे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे, ताकि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़े। तो जहाँ तक मेरा ये वीडियो जाए, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के, अपने देश के किसानों को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि किसान सबका पिता होता है, पालनहार होता है। किसान दुखी तो सब दुखी और किसान सुखी तो सब सुखी, क्योंकि जहाँ से हम अनाज खरीदते हैं वहाँ अनाज कहाँ से आता है?
वहाँ पर अनाज उसी किसान के खेत से आता है जो रात दिन मेहनत करता है, बिना सोए बिना थके अपने सारे काम पेंडिंग में डाल देता है, तब तक जब तक कि उसकी फसल कामयाब नहीं हो जाती। हजारों प्रकार के नुस्खे अपनाता है, संकट झेलता है। सर्दी के मौसम में जब बर्फ़ जमी हुई होती है, तब कोई हीटर लगाकर सो रहा है, कोई गर्म एसी लगाकर सो रहा है। उस वक्त रात के 11, 12, 1, 2, 5 कितने भी बजे हों चाहे, उस वक्त वो किसान बाहर अपनी फसल की रखवाली करता है या उसमें पानी देने का कार्य करता है। कुछ भी करे लेकिन वो सर्दी से डरता नहीं है और वो नई उमंग के साथ यही सोचता है कि अनाज अच्छा होगा, पैदावार अच्छी होगी, तो मेरे ऊपर जो कर्ज है वो भी उतरेगा, मेरे राज्य की जनता भरपेट अनाज खाएगी, हमें बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। तो ये दोस्तों, ये है हरियाली का नज़ारा, आप देख लो। और मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी से, क्योंकि जो आज देश में बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो कहीं ना कहीं किसानी से ही जुड़े हुए होते हैं। उनके पिताजी रहे होंगे या फिर उनके दादाजी रहे होंगे या फिर उनके दादाजी रहे होंगे। और जितने भी सेना में जो नौजवान हैं वो सारे के सारे किसानों के बेटे हैं। एक भी 100 में से 95% किसानों के बेटे हैं, 5% हो सकते हैं किसी बाहर से, लेकिन बिजनेसमैन का एक भी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। किसान अपने खेत में रहता है, अपने खेत के द्वारा अपनी जनता की सेवा करता है। उनका बेटा बेटी सीमा पर जाकर अपने देश की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। तो सारा खेल इस फार्मरिंग किसानी से ही शुरू हुआ है। और किसानों पर सरकारों से मैं अनुरोध करता हूँ कि इतना बोझ मत डालिए कि वो आपके द्वारा डाला गया बोझ सहन न कर सके, उसके नीचे दब न सकें और आत्महत्याएं, खुदकुशी जैसी शिकायतें सामने ना आए, क्योंकि उनको खुश रखने का कार्य सरकार को ही होता है। जितना ज़्यादा सरकारें अपने किसानों का सहयोग करेगी, वो देश राज्य उतना ही ज़्यादा उन्नति की ओर जाएगा। ये कन्फर्म है, लिख लो चाहे। और जिस देश राज्य के किसान दुखी होंगे, वो देश कभी उन्नति कर ही नहीं सकता। ये भी 100% सही बात है। तो आप लोगों ने देखा, एक बार फिर से देख लो। आगे और भी है, वो पीली सरसों का खेत है, उसमें हम कल चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक चीज़
आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो फिर मैं जहाँ पर ख़तरे हों वहाँ की चीज़ों को क्यों शूट करूँगा। और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं उन ख़तरों को भी झेलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर जाऊँगा, आपको वो वस्तुएं दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या वस्तु है, क्या चीज़ है, किससे ख़तरा है, क्यों ख़तरा है। तो सभी भाइयों से अनुरोध है, सारे यूट्यूब परिवार वालों से अनुरोध है कि अपने इस भाई का सहयोग करें, क्योंकि अपने परिवार में अगर किसी पर समस्या आती है तो सारे परिवार वाले इकट्ठे होते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं और सहयोग करते हैं। उसी प्रकार हम भी एक ही परिवार के लोग हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, एक दूसरे का दायित्व है सहयोग करने का। सहयोग कीजिए और अपने इस छोटे भाई को आगे बढ़ाने में पूरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।